अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी और हम मिल रहे हैं आज पूरे ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, कुछ समथिंग 1.5 महीने के करीब हो गया होगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना जो है हमारे लाहौर के इदारे से कशान ज़ंजानी से आप लोग लाइव प्रोग्राम्स जो हैं वो नहीं देख पाए। इसकी एक रीज़न रमज़ानुल मुबारक, और स्पेशली क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हर फ़र्द की कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत जो हैं वो कर ली जाएं, क्योंकि ये एक वाहिद ऐसा महीना है जो कि अल्लाह का महीना है और इसका अजर जो है आपको अल्लाह ताला ने देना है। तो इसी हवाले से रमज़ान में हम लोग का, क्योंकि प्रोग्राम के टाइमिंग्स कुछ इस तरह के से होते थे कि लोग जो हैं अफ्तार के बाद कुछ तरावी वगैरह का जो सिलसिला है उनका वो चलता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे रमज़ान के दौरान में ये कह भी काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जो हैं लाइव नहीं आ रहे हैं या प्रोग्राम्स नहीं कर रहे। तो उन तमाम लोगों से जो है मैंने माज़रत की और उनको मैंने रेफ़र कर दिया अपने भाई सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी की तरफ, जो कि ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम जो है वो कर रहे थे। आई थिंक कशाना ज़ंजानी रावलपिंडी से, बल्कि वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे थे, बल्कि वो ये प्रोग्राम जो है कर रहे थे यूट्यूब के ऊपर भी। उन्होंने अब हफ्ते में 2 दिन ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं और ये 2 दिन प्रोग्राम वो कर रहे हैं। एक आपको आई थिंक फ्राइडे वाले दिन शायद वो आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, और सैटरडे वाले दिन जो है वो आपको मिलेंगे फेसबुक के ऊपर। तो ये 2 दिन प्रोग्राम्स जो हैं वहाँ पे आप उनके देख सकते हैं। तो इस हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वही क्राइटेरिया है जो कि आप देखते रहते हैं। हमारे प्रोग्राम के क्राइटेरिया को, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा है, और प्रोग्राम के आगाज़ से ही मुझे बेशुमार कॉल जो हैं वो भी चल रही हैं। और प्रोग्राम के क्राइटेरिया में एक दफ़ा थोड़ा सा दोबारा से बताते चला जाऊँ कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं लाइव और आप मुझसे ख़ुद पर्सनली बात कर सकते हैं, और इस चीज़ की आपको बिल्कुल भी परेशानी या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आवाज़ या तो लाइव जा रही है, ऑन एयर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद रहेंगी। आपका जो पर्सनल क्वेश्चन होगा वो सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद रहेगा। इवन आप अगर अपना नाम जो है वो भी शो नहीं करना चाहते तो आपका नाम जो है वो भी नहीं लिया जाएगा। आप अपने नाम का कोई भी अल्फ़ाबेट बता सकते हैं, कोई भी डिटेल्स आप हमें बता दें जिसको सुन के आपको ऐसा लगे कि आपके सवाल का जवाब जो है वो दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के हवाले से आप मुझसे पूछ सकें कोई सा एक सवाल। इसके अलावा इससे पहले कि मैं कॉल्स की तरफ बढ़ूँ, क्योंकि मुझे बेशुमार कॉल्स जो हैं वो चल रही हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जुलाई का मैगज़ीन जो कि अभी मार्केट में आ चुका है, और इसका टाइटल आपको आई थिंक इदारा-ए किस्मत के पेज के ऊपर भी नज़र आ गया होगा। और ये जुलाई के मैगज़ीन में जहाँ पे आपको बहुत सारी ये पॉलिटिशियंस की पिक्चर नज़र आ रही हैं, इसमें ही हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं इनके हल्फ़ का जायचा भी है जब इन्होंने ओथ लिया था। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारे पास अगर टाइम होगा तो हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके ऊपर टाइम करने से पहले मैं आपको बताऊँगा जुलाई के महीने की प्रेडिक्शंस। जी बिल्कुल, जो बहुत ही अहमियत की हामिल है कि जुलाई के महीने में आखिर होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकली सिचुएशन में। आया इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे होते हैं, नहीं होते, या अगर टाइम पे होते हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, हमारे पास बहुत देर से ये मेरे कान में फ़ोन बज रहा है, तो आई थिंक मुझे अब फ़ोन जो है वो अटेंड कर लेने चाहिए। आप लोगों को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बिल्कुल, बिल्कुल आप मालूम कीजिए, लेकिन इसके लिए जो है मुझे आपको बताना पड़ेगा अपना नाम, वालिदैन के नाम। एक मिनट, मैं आपकी डिटेल्स जो हैं वो नोट कर लूँ। आपने मुझे अपना नाम बताया, ठीक है, और वालिदा का नाम, ठीक है, और आपके नाम का जो जवाब, मुझे आपके सवाल का जो जवाब देना है वो आपको इसी नाम से दूंगा जो आपने मुझे बताया है। मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें और ईयर ऑफ बर्थ। ओके, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है बहन आपकी? और आप मुझे कोई सा एक सवाल बता दें जो कि आप पूछना चाह रही हैं। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। आपकी मैंने डिटेल्स नोट कर ली हैं और आपका मैंने क्वेश्चन भी नोट कर लिया है। मैं आपका नाम लेके इंशाल्लाह आपको इसका जवाब दे दूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम। बहन थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। आप मुझे बताएं आपके भाई का क्या नाम है? ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दें। 1986, ठीक है। और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? इनके बारे में क्या पूछना चाहेंगे, बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने इनकी डिटेल्स भी नोट कर ली हैं और आपका क्वेश्चन भी नोट कर लिए हैं। अच्छा, चले मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम लेके बताता हूँ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान है। मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है, और आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा जी, ठीक हो गया। और मुझे बताएंगे आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक हो गया जी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, यूके से। आप किस जगह से बात कर रहे हैं? अच्छा, स्कॉटलैंड से बात कर रहे हैं। मुझे बता दें, आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं? मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अ, 1978। ठीक है, और आपको वक्त पैदाइश अपना मालूम है? और कौन से? बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका नाम लेके आपको आपके जो सवाल का जवाब है वो मैं इंशाल्लाह देता हूँ। आप प्रोग्राम देखते रहें, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। बहन बताइएगा कौन बात कर रही है? चले, आप मुझे बताएं अपना नाम। ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ? ईयर ऑफ बर्थ आपका क्या है? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? ये सुबह के है या रात के है? और आपकी सिटी ऑफ बर्थ क्या है? जब मुझे बताइएगा कि जिनके साथ आप पूछना चाह रही हैं उनका क्या नाम है? और इनकी तरीके पैदाइश? चलें, मुझे बताएं इनकी वालदा का नाम बताएं।
ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहें, आपके सवाल का जवाब आपका ही नाम लेके फिर मुझे देना है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपका नाम लेके आपको इसका जवाब देता हूँ, आप प्रोग्राम देखती रहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? क्या नाम बताया आपने, दोबारा से बताइएगा। अच्छा ठीक हो गया, और मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अठारह नवंबर आपने बताई है, 1990। और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश आपकी? क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं। ठीक हो गया, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपकी जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? इसी बारे में आपको पूछना है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहें, मैं आपको आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे देता हूँ। ठीक है जी, फिर क्या आपके नाम का अल्फ़ाबेट बता दें ताकि मैं लूँ? अच्छा ठीक हो गया, चलो ठीक है, बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा बहन, कौन बात कर रही हैं? किन के बारे में पूछना आपको? मुझे आप बताएं, उनका नाम बताएं, और सवाल का जवाब भी इन्हीं के नाम से देना है। ठीक है, आप मुझे बताएं इनकी तारीख़ पैदाइश। 88। और इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? क्या पूछना आपको, बताएं इनके बारे में। ठीक है, अच्छा जी, ठीक हो गया। ठीक है, मैंने इनका जो है सवाल नोट कर लिया है, इनकी डिटेल्स भी नोट कर ली है, मैं इनका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखती रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। एनीवेज़, अभी तक बेशुमार बहन भाइयों की हमें कॉल्स मिल चुकी है, और इसमें बहुत सारी कॉल्स हमने कोशिश की कि हम अटेंड करें कंटिन्यूसली, और अभी तक ऐसे तमाम बहन भाई जिनकी कॉल नहीं मिली या जिनको अभी तक जो है हम आंसर नहीं कर पाए, आप परेशानी हो, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ रात 10 बजे तक, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से 10 मिनट या 15 मिनट पहले तमाम तर जो सवालात हैं उनके जवाबात जो हैं उसको हम लोग शामिल करें, और इसमें कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोग इसमें बेहतर तरीके से सवालात के जवाबात जो हैं वो दे सकें। तो इस हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम के इख्तिताम पे जो है सवालात के जवाबात ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप उनका नाम बताइएगा, और सवाल का जवाब जो है वो इन्हीं के नाम से देना है। ठीक है, और मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। ठीक है, और इनका ईयर ऑफ डेट ऑफ, उनका मंथ और डेट। इनका आपको टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? 12 बजे या उससे थोड़ा पहले? ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? लेकिन इनका जो ज़िला लगता है वो डीजी खानी लगेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, मैंने इनका जो है सवाल नोट कर लिया है, मैं इनका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूंगा, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। जी जी बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक हो गया, आप मुझे बताइएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। 16 दिसंबर 1991। ठीक है, आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? मुझे बताइएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। उनका क्या नाम है? इनके बारे में क्या जानना चाह रहे हैं आप इसमें? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सर ठीक हो गया। मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं। आप प्रोग्राम देखें, मैं आपका नाम लेके आपको इस सवाल का जवाब दे दूँगा। ठीक है जी, बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा। हाँ जी, मुझे आप उनका नाम बता दें। ठीक है, और इनके सवाल का जवाब जो है वो इसी नाम से देना है। ठीक है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। इनका टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है? इनके बारे में क्या पूछना बहन आपको? अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। मैंने इनका नाम नोट कर लिया है, डिटेल्स नोट करनी है। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखें। मैं आपने जो नाम मुझे बताया, इनका नाम लेके मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा, कौन बात कर रही हैं? सॉरी, आपकी मुझे नाम क्लियर नहीं हुआ, आपने क्या बोला? अच्छा ठीक हो गया। मुझे बताइएगा कि आप अपने बारे में पूछना चाह रही हैं और आपका नाम जो आपने मुझे बताया, यही नाम लेके आपको इसका जवाब दूंगा मैं। ठीक है, आप क्या पूछना चाह रही हैं बहन? ठीक है। हम्म, सही। बिल्कुल सही है। चलें, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और ईयर ऑफ बर्थ। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ मालूम है? नाइन to 9:30। ठीक है, और कौन से सिटी की बर्थ आपकी? ठीक है मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं। जी जी, हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। चले, मैंने नोट कर लिए। और अभी अभी फ़िलहाल उनसे बातचीत है या अभी ख़त्म हो गई है? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। चलें, आप प्रोग्राम देखें। मैं आपको दोबारा से जायचा चेक करके डिटेल्स मैंने नोट कर ली हैं। मैं आपने जो मुझे नाम बताया वो लेके आपको इसका बता दूंगा। ठीक है जी, जी बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है।
एनीवेज ऐसे तमाम बहन भाई जो कि हमें कॉल कर रहे हैं और उनकी कॉल अटेंड नहीं हो पा रही, उनसे मैं यही करूँगा कि आप मुझे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। मेरी अभी फ़ोन लाइंस जो हैं वो ओपन हैं और इंशाल्लाह ओपन रहेंगी कुछ 9:45 तक। तब तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी जी, और मुझे बताइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 1990। आपको टाइम ऑफ बर्थ अपना मालूम है? ओके, और आपका सिटी ऑफ बर्थ? अब मुझे बताइएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है, मैंने नोट कर लिए और मैं आपका नाम लेके आपको इस सवाल का जवाब बता दूंगा। जो भी इस मसले का हल होगा मैं इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको इसका बता दूंगा। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और हमारे पास अभी कॉल्स का सिलसिला चल रहा है, लेकिन साथ साथ जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गुफ्तगू करेंगे कुछ प्रेडिक्शंस के हवाले से कि जुलाई की प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं और मुल्क पाकिस्तान की स्पेशली पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का करम, बहन बताइएगा कौन बात कर रही हैं? ठीक है, और आपके सवाल का जवाब आप ही का नाम लेके देना है। ठीक है, मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। फरवरी कौन सी है? ओके, ईयर ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपको मालूम है अपना? लेकिन उसमें फिर आपकी डेट आप मुझे चेंज करके बता रही हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने मुझे अपना जो सिटी है पैदाइश का वो सांगड़ बताया। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुकम्मल करें, क्या सवाल पूछ रही हैं आप? बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। चले, मैंने आपकी डिटेल्स नोट कर ली हैं, आप प्रोग्राम देखें। मैं इंशाल्लाह आपका नाम का जो फर्स्ट वर्ड आपने मुझे बताया वो लेके मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारे पास ड्रॉप हो चुकी है। हम लोग थोड़ा सा कॉल से रिलीफ जैसे ही मिलता है इंशाल्लाह मैं आपको प्रेडिक्शंस के हवाले से बताता हूँ और प्रेडिक्शंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक मज़ीद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बहन, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट के आ रही है, आप मुझे काइंडली दोबारा से कॉल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मार्च की कौन सी तारीख बताइए? 6 मार्च। आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता है और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी?
अच्छा मुझे बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा और ये कितने अरसे से है? अच्छा तो मेन आपका जो है वो यही सवाल है जो आपने ये पूछा है। बिल्कुल ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहें, मैं इंशाल्लाह आपका नाम लेके आपको इस मसले का जो भी हल होता है इसकी बेहतरी के लिए कि क्या किया जा सकता है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन बताइएगा क्या नाम है उनका? नहीं वो तो बनता है लेकिन आप मुझे नाम तो बता दें उनका। अच्छा आपने मुझे थोड़ी देर पहले लिखवाया नहीं है? अच्छा ठीक हो गया, अब आप मुझे बताएं कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। आप मुझे इनकी तरीके पैदाइश बताएं और इनका ईयर ऑफ बर्थ और ठीक है इनका आपको टाइम ऑफ बर्थ मालूम है और कौन से शहर की पैदाइश है इनकी? ठीक हो गया, मैंने इनके डिटेल्स को नोट कर लिया है और मैं इंशाल्लाह देख के ना आपने जो मुझे वर्ड बताया ना वो वर्ड लेके तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। और हम लोग अब गुफ्तगू करते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका है कॉलर्स के लिए, लेकिन अभी एक फिर से कॉल आ गई है और हम लोग इस कॉल को अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अल्लाह का करम है आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट के आ रही है। अच्छा आप किस जगह से बात कर रहे हैं? किस जगह से? अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? आप मुझे बताइएगा कि आपकी तरीके पैदाइश के 1994। अच्छा और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है और कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? अच्छा आपको पूछना क्या मुझे बताएं। बिल्कुल सही है, मैं आपका सवाल नोट कर लिया, मैं आपका नाम लेके ना तो मैं आपका इस जो भी इस मसले का हल होगा उसके मुताबिक मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, और अब हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं प्रेडिक्शंस के ऊपर और प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ चंद एक कॉलर्स जो हैं वो अभी भी कॉल कर रहे हैं, तो पहले हम लोग कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे बता दें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, क्या पूछा आपने? अच्छा ठीक है, बस यही सवाल है आपका, मेनली आपका यही सवाल है जो आपने पूछा। मुझे मुझे आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और सन क्या आपका? 19। ठीक है, और कौन से शहर की पैदाइश है? ठीक हो गया, मैंने आपका सवाल नोट कर लिया
तो मैं आपको इसका जवाब इंशाल्लाह देता हूँ। ठीक है जी, आप प्रोग्राम देखते रहें, इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। और ये कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एनीवेज, अब तक हमें बेशुमार बहन भाई कॉल कर चुके हैं और हम उन सब के सवालात की तरफ बढ़ने से पहले अभी जो कॉल चल रही है उसके ऊपर बात करते हैं और उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम, जी बताइएगा कौन बात करनी है बहन? ठीक है, और मुझे बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ। उन्नीस 89। अच्छा ठीक हो गया। और मुझे बताएं आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? हेलो, कौन से शहर की पैदाइश है आपकी? कौन से शहर की पैदाइश है? कौन से शहर की पैदाइश है? अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि आप क्या पूछना चाह रही हैं? क्या पूछना चाह रही हैं बहन आप? आपका सवाल क्या है जो आप पूछना चाह रही हैं? अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ठीक हो गया वेदर, मैं आपका सवाल नोट कर लिया। आपका नाम लेके ना मैं आपको इस सवाल का जो भी मसले का हल होगा वो बता दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइएगा कौन बात करनी है बहन? आवाज़ आपकी कट रही है थोड़ी, क्या बोला आपने? अच्छा ठीक है, मुझे आप अपनी तरीके पैदाइश बताएं। ठीक है, और आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? अच्छा, और कौन से शहर की पैदाइश है बहन आपकी? सजावल। और क्या पूछना चाह रही हैं आप? ठीक हो गया। अभी आपने कुछ जमा करवाया है, कुछ अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के नहीं? ठीक हो गया, मैं आपका सवाल नोट कर लिया है और मैं आपको इसका जो है ना जवाब देता हूँ। आप प्रोग्राम देखते रहेगा। ठीक है जी, बेहतर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मुझे आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? और इनका नाम क्या है? और सवाल का जवाब जो है वो इन्हीं का नाम लेके देना है। आप मुझे इनका टाइम ऑफ बर्थ बताएं, आपको मालूम है? और यहीं की पैदाइश इनकी शेखुपुरा की। ठीक है बहन, मैंने इनकी डिटेल्स नोट कर ली हैं। आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह मैं इनका नाम लेके इसका जवाब देता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और ये कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। एनीवेज, ऐसे तमाम बहन भी जो कि हमें कॉल्स कर रहे हैं, मज़ीद 5 मिनट जो है हमारी फ़ोन लाइंस ओपन है। आप इन 5 मिनट में हमें कॉल कर सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके बाद सवालात के जो जवाबात हैं उनकी तरफ हम लोग चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक मज़ीद कॉलर है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम, बताइएगा कौन सा बात कर रहे हैं? ठीक है, मुझे आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 31 अगस्त
अच्छा जनवरी, ठीक है। और इसमें जो है आपको अपना वक्त पैदाइश मालूम है? सुबह के, अच्छा शाम के। कौन से शहर की पैदाइश आपकी? आपको क्या पूछना है? जी जी, ठीक है। बिजनेस किस चीज़ का है? किसका जी? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने ये नोट कर लिया डिटेल्स, और मैं देख के बताता हूँ जो चीज़ आपके लिए बेहतर होती है मैं आपका नाम लेके आपको इसका जवाब दे दूँगा, ठीक है जी। बिल्कुल, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और आई थिंक अब हम लोग बढ़ते हैं प्रेडिक्शंस की जानिब, क्योंकि अगर अब हमने मज़ीद कॉल्स अटेंड की तो फिर ना ही जो हमारे पास अभी तक कॉलर्स हैं उनके जवाब जो हैं वो टाइम पे दिए जा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाइम है रात 10 बजे का, और अभी ऑलमोस्ट 37 जो है वो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हो रहे हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले प्रेडिक्शंस की जानिब, जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्की हालात जो हैं ये जुलाई में किस तरफ जा रहे हैं। स्पेशली जुलाई का महीना जो है आई थिंक हार्डली 1 वीक के बाद जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई के महीने में 2 ग्रहण एक तो आ रहे हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को जो है सूरज ग्रहण है, और उसके बाद 27 जुलाई को जो है वो चांद ग्रहण है। तो ऐसे तमाम बहन भाई जो कि मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब भी ग्रहण लगता है इसके मुताबिक आइम इकराम के नज़दीक और इसके हवाले से मुख्तलिफ रवायात में ये चीज़ आती है कि आपको नमाज आयात जो है वो ज़रूर अदा करनी चाहिए, ताकि ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उससे आप महफूज रहें। चाहे आप किसी भी ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपको किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक़ है, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, आप मुलाजमत कर रहे हैं कहीं पे, हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, ग्रहण में आपने 2 नवाफिल नमाज आयात जो हैं वो ज़रूर अदा करनी है। और इसका तरीका क्या होता है, इसके लिए आप हमारी ज़ंजानी जंतरी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको इसका नमाज आयात का तरीका पता चल जाएगा। इसको स्पेशली नमाज आयात को मज़ीद अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो इसमें हम लोग सूरज ग्रहण में इसको बोलते हैं नमाज कसूफ़, और चाँद ग्रहण में इसको बोलते हैं नमाज खसूफ़। तो इसके पढ़ने का एक मखसूस तरीक़ेकार होता है, वो अगर पढ़ लिए जाएँ तो इंशाल्लाह ग्रहण के तमाम तर जो मनफी असरात होते हैं उससे आप काफ़ी हद तक इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। तो जुलाई का महीना क्योंकि स्टार्ट हो रहा है और इलेक्शंस जो हैं ये इन्हीं 2 ग्रहणों के दरमियान में होने हैं 25 को, अगर तो टाइम पे हो गए तो इन्हीं 2 ग्रहणों के दरमियान में होंगे। और ग्रहण जो है इनका मनफी असरात जो हैं वो ग्रहण स्टार्ट होने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं। तो यानी कि 13 तारीख का जो ग्रहण अभी स्टार्ट होगा उसके असरात आपको इसी महीने के लास्ट वीक से देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जुलाई का जो फर्स्ट वीक होगा उसी में ही बहुत सारी उतार चढ़ाव और मुल्की हालात में प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा 16 से लेके 24 जुलाई तक जो है एक किरान की नज़र बनने जा रही है मरीख और केतु की। ये जो है ज़ाइचा पाकिस्तान जो है न्यू मून का, इसमें ये बहुत सारे बद असरात जो है वो लेके आता हुआ नज़र आ रहे हैं। इसके लिए हमारी दुआ है कि मुल्क में जो जमहूरी अमल का सिलसिला जो ये जारी होने जा रहा है, जिसमें अवाम को बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं अपने लीडरान से, स्पेशली जो मुखलिस लीडरान हैं, तो इस हवाले से अवाम को बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसमें ये करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको दिफाई वतन की मजबूती के लिए भी कुछ इक़दाम जो हैं वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार्स की पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो हैं वो खामखा की फसादात और प्रॉब्लम्स और मुल्की इंतशार जो हैं ये चीज़ रहती हुई नज़र आती है। तो इसके हवाले से मुल्क पाकिस्तान के लिए जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। ना सिर्फ जुलाई का महीना बल्कि जो अगला अगस्त का महीना है, क्योंकि अगस्त जो है अगस्त में भी एक शमसी ग्रहण होगा। तो ग्रहण जो है उसके असरात पर अपनी जगह पे रहते हैं, तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा हमें जो है एहतियात की ज़रूरत है और दुआ की भी ज़रूरत है इंडिविजुअली एज हर पाकिस्तानी को। तो हम लोग बढ़ते हैं सवालात की जानिब। तो हमारे पास जो आज के प्रोग्राम का पहला सवाल है वो हमारे पास किया था हमें नीलम साहिबा ने।
नीलम साहिबा जो हैं इनका हमें सवाल आया था, और नीलम साहिबा जो हैं इन्होंने हमसे पूछा था अपनी शादी के हवाले से। जो इनकी शादी होने जा रही है, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में अल्लाह ताला जो है इसमें आपको कामयाबी से हमकिनार करे और आपकी नई ज़िंदगी जो है वो खुशियों से आपका मुकद्दर जो है वो बने। आपके ज़ायचे में बेसिकली एक ख़राब पोजीशन चल रही है अभी वक्ती तौर पे, जिसको हम लोग सितारा ज़ुहल की नहुसत बोलते हैं, जिसकी वजह से आपको खाम-खा के वहम वसवसे, मेंटली तौर के ऊपर डिप्रेशन और माइट भी शादी के कामों में कोई ना कोई मसले मसाइल खाम-खा के आपको फेस करने पड़ रहे हों, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपके आने वाला जो वक्त है ज़िंदगी का वो काफ़ी हद तक अच्छा और खुशगवार रहेगा। इसमें आप करें ये कि आप जो है रोज़ हर हफ्ते वाले दिन एवरी सैटरडे हस्बे तौफीक कोई भी ब्लैक कलर की चीज़, स्पेशली काले तिल ले लें। वो अगर आप कीड़े मकोड़ों को, हशरात और डर्ट्स को डालना शुरू करें, तो इसके करने से इंशाल्लाह आपके ऊपर काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो ज़हनी तौर के ऊपर खामखा के वसवसे और डिप्रेशन का शिकार हैं आप, उससे इंशाल्लाह बाहर निकल आएंगे। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के जो नेक्स्ट कॉलर थे जिन्होंने हमें कॉल की, उनका नाम था यासिर। यासिर साहब की हमें कॉल आई थी और इन्होंने हमसे पूछा था, एक तो अपनी मुलाजमत जो है, स्पेशली आई थिंक इनकी सिस्टर ने हमें कॉल की थी और उन्होंने भाई के बारे में पूछा था कि इनकी जॉब जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं हस्बे मंशा, और इसके अलावा इनकी शादी के हवाले से। तो बहन ऐसा है कि इस साल का जो इख्तिताम है, स्पेशली अक्टूबर के बाद के जो महीने हैं, अक्टूबर के बाद से इनकी शादी का नेक टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी साल की इनकी शादी की फ़ाइनल जो डेट्स हैं वो फ़ाइनल होती हुई नज़र आती हैं। इसमें आप कोशिश करें, इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक इनके लिए हेल्पफुल अच्छा रहेगा। और इसमें इनकी मुलाजमत की, हस्बे मंशा मुलाजमत की जो तब्दीली है, इसके लिए अगर ये जुलाई का जो फर्स्ट वीक स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें कोशिश करना शुरू करें, तो उम्मीद है कि जुलाई अगस्त जो है ये स्पेशली 2 महीने इनके लिए जॉब की स्विच करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। इसमें इनको हस्बे मंशा मुलाजमत जो है वो इनकी तब्दीली हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था आसिम मुर्तज़ा साहब। आसिम मुर्तज़ा साहब की हमें कॉल आई थी और आसिम मुर्तज़ा साहब जो हैं इन्होंने हमसे पूछा था कि इनकी ज़िंदगी में उरूज का दौर कौन सा होगा, स्पेशली एज इन्होंने पूछी थी। तो बेसिकली आसिम मुर्तज़ा साहब, ऐसा है कि आपकी जब एज होगी ना कोई 47 की एज जो है, इससे आपका अरूज का दौर स्टार्ट होगा। स्पेशली 47 और 48 ये 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रहेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, तरक्की और दूसरों की नज़रों में आपका इज़्ज़त वक़ार का ग्राफ जो है वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अरूज की तरफ जाएगा। आपको कैरियर में, मज़हब में, रूहानियत में, फ़लाही कामों में, दूसरों की हेल्प करने में, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी मशागिल जो हैं वो लगे रहेंगे आपके। और इसके अलावा मुतअद्दिद रूहानी सफ़र जो हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में इन्हीं दौर में नज़र आते हैं। और ये सिलसिला स्टार्ट होगा 47 के बाद और फिर ये चलेगा आगे मज़ीद जो है, कम से कम आपकी लाइफ में 53, आपकी जो एज है 53 की एज तक, और उसके बाद भी मज़ीद भी आपको कामयाबी, तरक्कियाँ मिलेंगी। लेकिन 47 से लेके 53 तक का जो अरसा है ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा, मेनली वो मकासद जिनके लिए आपने ये सवाल किया। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारे नेक्स्ट कॉलर, हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, इनका नाम था सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह साहब की हमें कॉल आई थी और सनाउल्लाह साहब जो हैं इन्होंने हमें आई थिंक कॉल की थी यूके से। इन्होंने हमें स्कॉटलैंड से कॉल की थी और स्कॉटलैंड से इनकी कॉल आई थी। इन्होंने हमसे पूछा था कि ये जॉब के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जॉब जो है वो किसी अच्छी जगह के ऊपर लग जाए। तो इस हवाले से ऐसा है सनाउल्लाह साहब कि आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से जो आपका टाइम है, इसमें बेसिकली गुज़श्ता कोई 3 सालों से अगर हम बोलें, पिछले 3 सालों से आपको किसी ना किसी मसले में, किसी ना किसी काम में रुकावट, परेशानी जो है ये आपको फेस करनी पड़ रही है किसी ना किसी सूरत में। इसमें पैसे का भी आपका ज़िया नज़र आता है, जो माजी में माइट भी आपको हुआ हो या दूसरों से आपको धोखा, फ्रॉड, चीट जो है उनकी तरफ से किया गया हो। इसका सिलसिला मज़ीद जो है आपको एहतियात वाला रखना है, स्पेशली आपकी ज़िंदगी के आने वाले 4 साल। 4 साल आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपका ये ज़िंदगी का एक ऐसा दौर है जिसको हम लोग बोलते हैं 60 और ये रहता है 7.5 साल। और ये आपकी ज़िंदगी में आपको परेशानी और प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आपको माजी की निस्बत इस दौर में ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और मुलाजमत का हसूल जो है वो खामखा का एक परेशानी का बायस बना हुआ है। माइट भी आपको इस दौर में कोई आपकी ख़ुद एतमादी जो है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका थोड़ा सा
इसमें शेक होता हुआ नज़र आए, तो इसके हवाले से चीज़ें जो हैं इसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, इसमें चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर हो जाएंगी। करना सिर्फ आपको ये है कि आपको चंद एक रेमेडीज़ जो हैं वो करनी है। और रेमेडीज़ के लिए जो है आप ये कर सकते हैं कि आप हर हफ्ते जो है आप हस्बे तौफीक वहाँ पे आसानी से अगर आप दे सकें तो आप ब्लैक कलर की चीज़ का सदका जो है वो आप देना स्टार्ट करें। और ये आप अगर आप कर लेंगे हर हफ्ते तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आपको ये करना है कि 5वें कलमे की जो पहली आयत है अस्तगफार की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि, इतनी आयत जो है आपने रोज़ 313 मरतबा जो है आपने ये पढ़नी है। और इसके पढ़ने से इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है उसमें ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा। और इस आयत के अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने कोई सा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये 2 चीज़ें आप कर लें। और इसके अलावा अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके, फ़िरोज़ा अगर आप पहन सकते हैं ईज़िली तो चांदी में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके फ़िरोज़ा जो है वो आप बनवा के पहने, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम के नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई और उन्होंने हमसे सवाल किया था स्पेशली कंपैटिबिलिटी के हवाले से, हमसे कंपैटिबिलिटी पूछी गई थी। और इनका नाम था फ़रा साहिबा की हमें कॉल आई थी और उन्होंने कंपैटिबिलिटी के हवाले से हमसे पूछा था। एक नाम उन्होंने हमें बताया था कि आया इनके साथ इनका रिश्ता करना जो है वो बेहतर या मुनासिब रहेगा या नहीं। तो इसके हवाले से हम इनको बताते चले जाएं कि आपने जो हमें नाम बताया था, अगर सिर्फ हम नाम और वालदा के नाम के मुताबिक अगर देखें तो इसमें ऐसा है कि इनके नाम के हवाले से और स्पेशली वालदा के नाम के हवाले से कंपैटिबिलिटी जो है ये आपके जायचे में बिल्कुल नज़र आती है। अगर आपको मज़ीद इनकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है और जिस शहर में इनकी पैदाइश हुई है ये मिल जाती है तो ये ज़्यादा अच्छा और बेहतर हो जाएगा। तो इसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो बेहतर की जा सकती हैं। लेकिन अगर अभी भी हम लोग इनका नाम और वालदा के नाम से ही देख लिया जाए तो तब भी ये आपके लिए रिश्ता जो है बिल्कुल ठीक है। आप अगर इसको करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। इसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई और इनका नाम था, बल्कि इन्होंने हमें अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था। और इनके नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो इन्होंने कहा था कि ले लिया जाए। तो इनके नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट था वो था डब्ल्यू इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट था। और इनकी पैदाइश हुई थी सरगोदा में। इन्होंने हमसे पूछा था बेसिकली अपने कैरियर और मुलाजमत के हवाले से। तो इसमें ऐसा है कि आपके कैरियर और मुलाजमत के हवाले से देखा जाए तो आप गुज़श्ता पिछले कोई 5-5.5 सालों से इसी तगोदोर कश्मकश में चल रहे हैं अपने कैरियर की सेटलमेंट के हवाले से। और ये मज़ीद जो है अभी आपको फरवरी 2020 तक जो है ये परेशानी लाहक रहेगी। और फरवरी 2020 के बाद जाके आपके कैरियर की सेटलमेंट जो है ये होती हुई नज़र आती है। अगर आप चाहते हैं कि उससे पहले आपके मामला जो है किसी सूरत बेहतर होना शुरू हो जाए तो आपको करना ये है कि आपको एक तो हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक काले तिल या काले माश की दाल जो है ये स्पेशली कीड़े मकोड़ों को हशरात को डालना शुरू करें। और इसके साथ 2 नवाफिल आप हाजत के डेली बेसिस के ऊपर पढ़ें किसी भी नमाज के साथ। और उसमें नियत ये करें कि जो आप नवाफिल अदा कर रहे हैं इसका सवाब हदिया कर रहे हैं कुल अम्बिया को, तमाम अम्बिया को इसका सवाब हदिया करने के बाद आप अपने इस मकासद के लिए दुआ करना शुरू करें। और इसके अलावा अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके अगर आप पहनते हैं मरजान की रिंग रेड कॉरल तो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर रहेगा कि आपकी जो मुलाजमत या कैरियर है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो पाएंगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था कीश्वर साहिबा की हमें कॉल आई थी। और इन्होंने हमसे पूछा था आई थिंक इनकी सिस्टर की हमें कॉल आई थी और इनके बारे में हमसे पूछा था शादी के हवाले से। तो मेनली ऐसा है बहन कि इनकी शादी का अच्छा दौर चल रहा है, इनकी शादी का अच्छा दौर चल रहा है। आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले इनकी शादी जो है ये किसी अच्छी और नेक जगह के ऊपर जो है इनकी नसीब कुशाई होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा रूहानी तौर के ऊपर मुतअद्दिद सफ़र इनकी ज़िंदगी में है। और इसके अलावा ना सिर्फ रूहानी सफ़र बल्कि मुतअद्दिद दूसरे ममालिक के सफ़र अगर ये करना चाहें तो वो भी इनके नसीब में ज़रूर हैं। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई उनका नाम था मिसबा साहिबा ने हमें कॉल की थी। और इन्होंने हमसे सवाल किया था बेसिकली अपनी शादी के ही बारे में। तो मिसबा साहिबा ऐसा है कि पिछले
साल अगस्त के बाद से आपकी ज़िंदगी का अच्छा दौर चल रहा है शादी के हवाले से। तो अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह इसी साल ही आपकी नसीब कुशाई जो है ये ज़रूर हो पाएगी। और इसके लिए अगर आप चाहती हैं कि कोई जल्द और बेहतर वसीला बन जाए तो इसमें आप करें ये कि आप सूरह ताहा जो है उसकी तिलावत करें, और सूरह ताहा की तिलावत के बाद अपने इस मकसद के लिए आप दुआ करना शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह आपका ये मकसद जो है ये जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमें कॉल आई खुर्रम साहब की, और खुर्रम साहब जो हैं इन्होंने हमसे मेनली सवाल किया था और इन्होंने हमसे पूछा था कि मुलाजमती मामला जो है वो इनके कब स्टेबल होते हुए नज़र आते हैं। तो खुर्रम साहब ऐसा है कि आपके मुलाजमती मामलात के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें इंशाल्लाह मामलात में कामयाबी और बेहतरी जो है ये जाके आपको नज़र आएगी कुछ अगस्त के महीने के बाद से। इसके लिए आप अपने हाथ में दोनों वाफिल शुक्राने के अदा करके मरजान की रिंग जो है वो आप बनवा के पहने तो मज़ीद आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा आपने जो अपनी लव लाइफ के हवाले से पूछा था तो उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी, इसमें इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पैदाइशी तौर के ऊपर आपकी लव लाइफ जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, वो चाहे किसी के साथ भी हो। तो इसके हवाले से आप यहाँ पर इस चीज़ को आदी बना लें अपना, यहाँ बेहतर है कि आप घर वालों की ख्वाहिश के ऊपर चलें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन जिनकी हमें कॉल आई, और आई थिंक इनकी भी सिस्टर की हमें कॉल आई थी, और इन्होंने इनके बारे में पूछा था। पूरा नाम इन्होंने बताने से मना फरमाया था और इनका नाम इन्होंने बोला था कि ले लिया जाए बतूल। बतूल के नाम से अगर हम इनका जायचा जो है वो देखें तो मेनली इन्होंने पूछा था इनकी शादी के बारे में। तो शादी के हवाले से अगर हम इनका जायचा देखें तो बहन ऐसा है कि असूली तौर के ऊपर इनकी शादी जो है ये हो जानी चाहिए थी, ये पिछले साल इनकी शादी हो जानी चाहिए थी, और इसमें मुतअद्दिद माइट भी इनके रिश्ते आए हों। अगर किसी वजह से ये फ़ाइनल नहीं हुआ तो ये साल भी इनका अच्छा चल रहा है शादी में, इसमें मज़ीद जो है आप तख़ीर नहीं करें, और कोई भी अच्छा रिश्ता अगर आपको आता है उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करवा के और नेक वक्त निकाह का तयन करवा के आप इनका शादी जो है वो ज़रूर करवा सकती हैं। और इसके हवाले से इनको बोलें कि रोज़ाना 2 नवाफिल हाजत के जो हैं वो ज़रूर अदा करें, और उसमें नीयत ये रखें कि जो नवाफिल अदा कर रही हैं इसका सवाब हदिया करें खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा को, और उनके वसीले से फिर अपने लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह इनके लिए कोई अच्छा सबब जो है वो इसी साल ज़रूर बन जाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई और उन्होंने हमें अपना नाम बताने को बोला था, समरा। नाम इनका कुछ और था लेकिन इन्होंने बोला कि समरा बता दिया जाए। तो इस नाम से अगर हम इनका सवाल देखें और जायचे में देखें तो मेनली आपने यही पूछा था कि रिश्ते और शादी के हवाले से कि आते हैं लेकिन होती नहीं है। तो उसमें ऐसा है कि आपकी शादी के हवाले से जो नेक और अच्छा टाइम चल रहा है ये तो पिछले साल से चल रहा है, और पिछले साल ही कोई ना कोई अच्छी फाइनल बात हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई तो इसके लिए आप अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके जर्द पुखराज येलो टोपैज जो है ये बनवा के ज़रूर पहने। इसके पहनने से ही आपके मामलात में काफ़ी हद तक एक तो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आपके करना ये है कि सूरह ताहा जो है उसकी तिलावत करके हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा अपने लिए आप दुआ ज़रूर करना शुरू करें तो रिश्ते आते हैं, और नहीं बात पक्की होती तो वो इंशाल्लाह इस परेशानी से आप निकल आएंगे। और इसके अलावा जो आपने एक मुझे नाम बताया था उस नाम के हवाले से अगर आपकी कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो वो कितनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस बारे में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो कोई आपके हक़ में कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। आप किसी और जगह के ऊपर ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह इसी साल जो है आपकी नसीब कुशाई ज़रूर हो पाएगी। अगली कॉलर हमें जिनकी आई अली सुफियान साहब। अली सुफियान साहब जो हैं इनकी हमें कॉल आई थी, और उन्होंने हमसे पूछा था कि काम में रुकावट परेशानी और कोई ना कोई मसला जो है वो इनके साथ चल रहा है। तो अली सुफियान साहब आपके जायचे में अगर हम देखें तो स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल आपके जायचे में नज़र आते हैं ये आपके आई थिंक स्टार्ट हुए होंगे कुछ नवंबर 2017 के बाद से, क्योंकि नवंबर 2017 के बाद से आपका जो सैटर्न जो है ये ट्रांजिट में चल रहा है, और इसकी वजह से कामों में ना खाम खा रुकावट परेशानी और मसले मसाइल आ जाते हैं, और ये जाके आपके मामलात का जो बेहतर टाइम फ्रेम है जब से मामलात आपके बेहतर होंगे ये जाके 2020 का आगाज़ जो है उसमें जाके आपके मामलात में बेहतरी आएगी। लेकिन अभी भी अगर आप चाहें तो मामलात में बेहतरी मज़ीद आ सकती है, और उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 5वें कलमे की जो पहली आयत है इस्तग़फ़ार की, इसको आप रोज़ाना पढ़ना शुरू करें 313 मरतबा अव्वल आखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ। और इसके अलावा आप एक सदका जो है वो हर हफ्ते वाले दिन
हस्ब तौफीक कोई भी ब्लैक कलर की चीज़ का देना शुरू करें। और इसके अलावा एक जेम्सस्टोन अपने हाथ में 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके पहने, और वो अगर आप पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं ओपल। ओपल आप बनवा के पहने और अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपके पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। अगर यही कैफियत रही तो अभी आप यंग हैं, अगर अभी से ही आप थोड़ी सी प्लान कर लेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। अदरवाइज़ जब आपकी एज कोई 50 के करीब होगी तो आप जब अपने माजी की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपने पैसा तो बहुत कमाया होगा लेकिन उसको आप सेव नहीं कर पाए होंगे। तो अगर आप पैसा आपके पास हार्ड कैश की सूरत में नहीं रुकता तो इसको एसेट की सूरत में आप रोकना शुरू करें तो इंशाल्लाह पैसा ज़रूर रुक जाएगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन, जिनकी हमें कॉल आई और इन्होंने हमें अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था। इनका नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन्होंने बोला था एस ले लिया जाए। तो इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एस के हवाले से अगर इनका जायशा देखें तो इन्होंने आई थिंक अपनी सेकंड मैरिज के हवाले से हमसे सवाल किया था। तो बहन ऐसा है कि आपकी शादी का तो अच्छा दौर चल रहा है, आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह इसी साल आपकी शादी हो जाएगी। आई थिंक आपको मैंने शायद पहले भी कुछ रेमेडीज़ इसके बारे में बताई हैं, अगर आपको याद हो तो उन्हीं रेमेडीज़ को ही आप अपनाएं। और इसके लिए अपने हाथ में ना आप 2 नवाफिल शुक्राने के अदा करके ओपल की रिंग आप बनवा के पहने। इसके पहनने से आपकी इंशाल्लाह ये ख्वाहिश जो है वो इसी साल ज़रूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई, जिनकी हमें कॉल आई उस्मान साहब। उस्मान साहब की हमें कॉल आई थी और उस्मान साहब बेसिकली आपने अपनी परेशानी और मसले मसाइल के बारे में कुछ जिक्र किया था। तो इसमें ऐसा है कि आपके जायचे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ नज़र बद के असरात जो हैं ये नज़र आते हैं। इसके हवाले से आप करें ये कि आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आप हस्ब तौफीक कलेजी पिपरा या छीछड़े वगैरह ले लें, उनको आप थोड़ा सा नमक मिर्च वगैरह लगा के आप जो है अपने बेशक घर की छत पर डाल दें या किसी भी करीबी प्लॉट या पार्क वगैरह में डाल दें, कब्रिस्तान में डाल दें, परिंदों के लिए, चील कमों के लिए या ये कुत्ते और बिल्लियों के लिए। ये आप रोज़ाना करना शुरू करें 40 दिन तक। इसके करने से इंशाल्लाह आपके काफ़ी हद तक मामलात में बेहतरी आ जाएगी। और इसके अलावा अपने घर में आप खैर व बरकत के लिए जो है सूरह बकरा की तिलावत ये या तो कि घर का फ़र्द कर लें या इसको ऑडियो की सूरत में घर में लगा ली जाए। ये आप करना शुरू करें तो इंशाल्लाह सूरह बकरा की तिलावत 40 दिन तक मुसलसल अगर आप करते हैं, और अगर मज़ीद इसमें आप एडिशन कर लें कि अगर उसका पानी जो है वो आप दम करके तमाम घर के अफराद थोड़ा थोड़ा पी लें और उसका जो पानी बचे उसको घर में मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर और जगहों के ऊपर अगर स्प्रे कर लिया जाए तो इसके करने से इंशाल्लाह आपकी ये जो कैफियत है इसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर एक हमारी बहन की कॉल आई और उन्होंने अपना नाम जो है वो ना बताने का बोला था। इन्होंने आई थिंक अपनी सिस्टर के बारे में पूछा था और इनके नाम का उन्होंने बोला था कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिया जाए, जो उन्होंने बताया था अल्फ़ाबेट के के बारे में इन्होंने बताया था। और उसके बारे में इन्होंने पूछा था कि इनकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो बहन ऐसा है कि शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, अगर हम इनके जायचे में देखें ना तो इनके जायचे में शादी के बाद की जो ज़िंदगी है वो इनकी काफ़ी हद तक अच्छी और खुशगवार रहती हुई नज़र आती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इनकी निकाह के टाइम के ऊपर कि कब इनका निकाह होता है। निकाह का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है शादी के बाद की ज़िंदगी के ऊपर। तो निकाह के बाद जो अगर हम निकाह का टाइम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके जायचे के मुताबिक देखें तो इनकी ज़िंदगी शादी के बाद काफ़ी हद तक खुशगवार रहती हुई नज़र आती है। उसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई, जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था बाबर। बाबर साहब की हमें कॉल आई थी और बाबर साहब जो हैं उन्होंने हमसे पूछा था माशी हालात के बारे में और कुछ स्टोन और वजीफ़े के बारे में। तो बाबर साहब ऐसा है कि पिछले नवंबर 2017 के बाद से आपके मामला जो हैं उनमें ख़राबी स्टार्ट हुई है और ये अभी रहेगी मज़ीद कोई 6 साल। तो मज़ीद 6 साल जो है आपको ये माशी तौर के ऊपर तंगी परेशानी ये रहती हुई नज़र आती है। और इस दौरान आपने कोशिश ये करनी है कि आपने किसी भी बंदे के ऊपर एक तो एतबार नहीं करना बहुत जल्दी, फ़ौरी तौर के ऊपर उसको अपने राज नहीं बता देने, पैसा नहीं पकड़ा देना और कोई भी ऐसे काम नहीं करना जिसमें आपको तजर्बा ना हो। तो ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और स्पेशली फाइनेंशियली तौर के ऊपर जब भी आपके पास बेहतर हों हालात, थोड़े से पैसे आएँ तो अपनी सेविंग्स जो हैं वो ज़रूर आप करें। ये चीज़ आपने करना शुरू करनी है क्योंकि ये दौर 6 साल में आपको बहुत ज़्यादा माली तौर के ऊपर नुकसानात और परेशानियाँ रहती नज़र आती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके मामलात में थोड़ी सी बेहतर आ जाए, थोड़ा सा हिम्मत हौसला आपके अंदर आए, तो इसके लिए आप अपना जर्द पुखराज येलो टोपैज़ जो है ये आप बनवा के पहन सकते हैं चांदी में 2 नफल शुक्राने के अदा करके।
और वजीफ़े के तौर के ऊपर आप रोज़ाना 2 नवाफ़िल हाजत के अदा करें। इसमें नीयत ये करें कि जो आप नवाफ़िल अदा कर रहे हैं इसका सवाब हदिया कर रहे हैं, कुल अम्बिया को और तमाम अम्बिया को इसका सवाब हदिया करने के बाद आप अपने हक़ में दुआ करें। और इसके बाद अल्लाह ताला का एक नाम है, इसमें आज़म है या गनियो। इसको आप इस तरह पढ़ें, या गनियो मिन कुल्ले या गनी। ये आप रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ना शुरू करें, अब आखिर 11 दफ़ा किसी भी दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाल्लाह आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी जो है ये आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारे भाई जिनकी हमें कॉल आई, उज़ैर ज़िया साहब। उज़ैर ज़िया साहब की हमें कॉल आई थी। उज़ैर ज़िया साहब ने पूछा था कि ये इटली कब जा सकेंगे। तो उज़ैर ज़िया साहब, आप कोशिश बिल्कुल जारी रखें। आपके ज़ायचे में बिरून मुल्क सफ़र जो है ये बिल्कुल है, और स्पेशली इसी साल के आखिर में अक्टूबर के बाद से अगर आप कोशिश करें तो उसमें आप ज़रूर जाते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई, उनका नाम था फ़ौज़िया। फ़ौज़िया साहिबा की कॉल आई थी, उन्होंने कुछ खानगी परेशानियों के बारे में हमसे ज़िक्र किया था। तो फ़ौज़िया साहब, ऐसा है कि आपके खानगी परेशानियां जो हैं ये कुछ नज़र बद का शिकार नज़र आती हैं, और फजूल किस्म के लोगों की वजह से मसले मसाइल और प्रॉब्लम जो हैं ये आपको फ़ेस करने पड़ रहे हैं। इसके लिए आप ये करें कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप छीछड़े या कलेजी पिपरा जो भी आपको आसानी से मिल जाए, आप अपने इलाके में देख लें जहाँ पे आवारा कुत्ते और बिल्लियाँ किसी जगह के ऊपर बैठते हों, तो वहाँ पे आप डलवा दिया करें। ये आप रोज़ाना करना शुरू करें। इस अमल करने से आपको तमाम तरह ऐसे अफराद जो कि प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप कोई सा दुरूद शरीफ जो है रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ना शुरू करें, और उसके पढ़ने के बाद अपनी तमाम तरह हाजात के लिए दुआ करें, तो इंशाल्लाह आपकी हाजात जो हैं ये जल्द पूरी हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर हमारी बहन जिनकी हमें कॉल आई सजावल से, और उनका नाम था परवीन। परवीन साहिबा की हमें कॉल थी। और परवीन साहिबा, ऐसा है कि आपने जो इलेक्शन में कामयाबी के हवाले से हमसे सवाल किया था, तो उसमें ऐसा है कि आलिमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और इज़्ज़त जो है वो भी बख्शने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। और आपके ज़ायचे के मुताबिक अगर हम देखें तो अल्लाह ताला बिल्कुल आपको इज़्ज़त जो है वो बख्शता हुआ नज़र आ रहा है, और आपका जो अच्छा दौर है ये अब इज़्ज़त और तरक्की का दौर चल रहा है, तो उसमें बिल्कुल आप जो हैं वो पुरुमीद रह सकती हैं कि 70 to 80% चांसेस हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको इज़्ज़त बख्शेगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, हमारी बहन, उनका नाम था कंवल खान साहब। कंवल खान साहिबा की हमें कॉल आई थी, और उन्होंने हमसे मेनली सवाल किया था बेसिकली शादी के बारे में। तो इनके बारे में अगर हम इनका जायचा देखें तो बहन, ऐसा है कि अभी आपकी शादी का दौर चल रहा है, अच्छा दौर चल रहा है। सिर्फ आपके जायचे में मसला एक ये है कि आपके जायचे में बेसिकली मंगल योग की इंडिकेशन है, लेकिन मंगल योग की इंडिकेशन होने के बावजूद समटाइम्स लोगों की शादी 28 या 29 की एज से पहले हो जाती है, और वो बाद में जाके प्रॉब्लम का शिकार बनती है। तो इसमें यह है कि अभी आपका टाइम तो अच्छा चल रहा है और ये इस साल पूरा रहेगा, लेकिन मंगल योग होने की वजह से, मांगलिक होने की वजह से आपको इसके बारे में थोड़ा सा मुहतात रहना है। आपको करना ये है कि इस साल अगर आपका, या इस साल के अलावा अगले साल भी, जब स्पेशली आपकी एज अभी है 23, जब आपकी एज 28 तक नहीं हो जाती, अगर उससे पहले आपकी शादी का कोई भी चांस बनता है, आपकी शादी किसी भी जगह के ऊपर होती है, तो आपको करना ये है कि एक तो आपको दोनों की कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवानी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आपको अपना नेक वक्त निकाह का तयन ज़रूर करवाना है, और सदका वगैरह दे के फिर आपने निकाह करना है। अदरवाइज़ अगर आपकी शादी 28 साल की उम्र से पहले होती है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम और मसले की इंडिकेशन नज़र आती है। अगर आप पहले से किसी अच्छे टाइम में और सदका दे के और कंपैटिबिलिटी चेक करके करवाती हैं, तो उसमें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिश्ता जो है वो कायम रहता है, और बाद की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे इंसान बहुत ज़्यादा महफूज रहता है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम के आज का लास्ट कॉलर जिनकी हमें कॉल आई, और उनका नाम था अली। अली साहब की हमें कॉल आई थी, और उन्होंने हमसे पूछा था कि आया वो बिज़नेस करें या गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं उसी में ही रहें। तो अली साहब, ऐसा है कि आलमुल गैब जो है ये तो अल्लाह ताला की ज़ात है। इल्मी हवाले से अगर हम आपका जायचा देखें तो आपका मिजाज जो है वो कुछ इस तरह का है कि आप किसी के भी मातहत काम नहीं कर सकते, ये आपका मिजाज है। आप जो है दूसरों के ऊपर चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, बजाय इसके कि आपको दूसरों की बात माननी पड़े। तो ये चीज़ एक तो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है कि आप किसी की भी मुलाजमत करें, या आप जो है किसी भी फ़र्द की अंडर रहें या काम करें, या किसी के भी मिजाज के मुताबिक काम करें। ये आपका एक मिजाज है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप आपका बिज़नेस और कैरियर के हवाले से चीज़ देखें तो ऐसा है कि आपका बिज़नेस और ज़ाती बिज़नेस स्पेशली कैरियर के हवाले से चीज़ देखें
तो उसमें आपके प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी कमज़ोर हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कोई भी अच्छा टाइम नेक वक्त नेक टाइम का तयन करवा के आप अपने बिज़नेस का आगाज़ करें। स्पेशली जो आपने अपने बिज़नेस का नाम रखा होगा उसको न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप किसी अच्छा नंबर जो है उसके ऊपर रख सकते हैं। और ये 2-3 रेमेडीज़ आप अगर करते हैं तो फिर आप अपना बिज़नेस का आगाज़ करें और वही काम करें जिसका आपको तजर्बा है। क्योंकि बिज़नेस और करियर के हवाले से आपको मेहनत और स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि आसानी से हर चीज़ आपको प्लेट में मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जोशीलेपन में और जल्दबाजी में अपनी अना में कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जिनका आपको बाद में जाके एहसास होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको अपनी फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर जो चीज़ें हैं, आमदन के हवाले से जो चीज़ें हैं, उसको भी प्लान करने की ज़रूरत है। अगर आप अपना थोड़ा-सा मिज़ाज चेंज कर लें या चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस करना शुरू कर दें, तो आई थिंक ज़ायचे के मुताबिक बिज़नेस की निस्बत आपकी जो मुलाज़मत है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे इसी टाइम के ऊपर। और आज के प्रोग्राम के हवाले से आई थिंक माइट बी को इंटरनेट की वजह से प्रोग्राम बीच में इंटरप्ट हुआ, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके बाद में मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि ऐसे तमाम बहन भाई जो कि सवालात के जवाब सुनना चाह रहे हैं उनको ये प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में अपलोड हुआ मिल जाएगा और आप इसको सुन सकेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली मेरे इसी मोबाइल नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम लेके आके मुझे आप बिलमुशाफा भी मिल सकते हैं। आज के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।